हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपन मेहता है और करीब 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट्स में। कई सारे बिजनेस चैनल्स में आपने मेरे को देखा होगा गिविंग ओपिनियन ऑन स्टॉक्स एंड इंडस्ट्रीज। और पिछले 2 हफ्ते से हमने ये एक नया सीरीज चालू किया है, पैसा मेकर स्टॉक, और इसका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं, और ये जो कंपनी है ये वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में है। कंपनी का नाम है 361 WAM। ये अर्लियर इट वाज IIFL वेल्थ मैनेजमेंट, और ये इंडिया के सबसे टॉप 3 और 4 वेल्थ मैनेजर्स में है। और ये केवल कंपनी है जो वेल्थ मैनेजमेंट करती है इंडिपेंडेंट बेसिस, यानी कि उनका कोई लिंक नहीं है कोई बैंक के साथ में। अभी फ्रैंक नाइट है या फिर वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, कई सारे जो इंडस्ट्री बॉडीज है स्टडी करते हैं इंडिया के वेल्थ के ऊपर। उनका कहना है कि अगले 5 साल में करीबन जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स है, यानी जिनकी वेल्थ 250 करोड़ से ऊपर है, इनकी जो टोटल नंबर्स है दैट विल गो फ्रॉम अराउंड 12,000 टू ऑलमोस्ट 19,000। मैंने ऑलमोस्ट 60% 70% इंक्रीज आ सकती है अगले 3-4 साल में भी नंबर ऑफ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की। और जो बिलियनर्स है उनकी भी नंबर ऑफ बिलियनर काउंट भी बहुत ही बढ़िया बढ़ने वाले हैं। एंड इन 4-5 years इंडिया विल हैव द थर्ड लार्जेस्ट पूल ऑफ बिलियनर्स इन द वर्ल्ड। यानी कि जो वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, जो ये हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया फेज है, एक अच्छा ग्रोथ फेज है। और मेरी राय में जो ये कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं 361 WAM, दैट इज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अभी बहुत सारे सेबी की रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से जो वेल्थ मैनेजर्स है दे आर नाउ रिक्वायर्ड टू अर्न इनकम बेस्ड ऑन द एडवाइजरी फीस विच दे आर चार्जिंग। ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एनुअल रिकरिंग रेवेन्यूज आ जाते हैं इन वेल्थ मैनेजर्स की प्रॉफिट एंड लॉस में। जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो दे वर डिपेंडेंट लॉट ऑन ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज, यानी कि ब्रोकरेज कमीशन वगैरह। पर जैसे जैसे रेगुलेटरी चेंजेस आते गए हैं, आई थिंक these companies now, especially 361 Wealth and other such companies, derive a very large portion of their revenues from annual recurring advisory fees. और जैसे जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ती है their revenues also start to go up, और उनकी वो जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं, they are increasing the number of relationship managers as well. और तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप सेक्युलर ग्रोथ देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 3-4 years। सेक्युलर ग्रोथ का मतलब हर साल 15-20% की अर्निंग्स ग्रोथ शायद इस कंपनी में पॉसिबल है। देयर कुड बी अ फ्यू सॉफ्ट क्वार्टर्स, नो डिनाइंग दैट, बट अगले 3-4 साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ अर्निंग्स में वी कैन सर्टेनली लुक एट इट। और इसकी वजह से वी कैन सी कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग्स। एंड मार्केट में ऐसी जो कंपनियां हैं जहां पर कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग्स होती है, जनरली दे गेट अ वेरी हाई प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। एट करंट प्राइस ऑफ अराउंड 630 to 640 levels, I think 361 could certainly be a paisa maker stock for investors। और उनका जो प्लेटफॉर्म है, जो सिस्टम्स है, दे हैव बीन वेल टेस्टेड, एंड आई थिंक दे आर ग्रोइंग देयर AUM बाय एट लीस्ट 15% एनुअली। दे शुड बी एबल टू ग्रो फॉर द नेक्स्ट सेवरल इयर्स और सो। अभी इसमें रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर ऑफ कोर्स इज द मार्केट, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट्स बॉयंट रहते हैं, बुल मार्केट में रहते हैं, ऑब्वियसली ज्यादा वेल्थ क्रिएट होता है, जिसकी वजह से दिस कंपनीज कैन गेट मच मोर बिजनेस। सो अगर स्टॉक मार्केट्स में थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, एक बेयर मार्क करा जाता है, तो सर्टनली रेवेन्यूज पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। एनी रिसेशन और एनी स्लो डाउन इन द इकोनॉमी आल्सो कैन सर्टनली इम्पैक्ट कंपनीज लाइक 361 WAM। एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन ऑफ कोर्स, ये कम्पिटिटिव फील्ड है, लेकिन अगर आपका प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है, आपकी ब्रांड इज वेल रिकग्नाइज्ड, और आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है दे आर टैलेंटेड एंड यू आर एबल टू रिटेन देम, देन सर्टेनली यू कैन ग्रो दिस बिजनेस। देखिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल हमारा ओपिनियन है, और ये स्टॉक खरीदने से पहले आप जरूर अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए। लेकिन आप अगर खरीदने का सोचते हैं तो सर्टेनली हैव अ लॉन्गर टर्म व्यू, 3 to 5 years और सो। और कुछ क्वार्टर्स शायद वीक आ सकते हैं, तो आपको इस पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। अंडरलाइन जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो काफी स्ट्रांग है। Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.